भूंजा पार्टी वालों को तो ईश्वरीय वरदान मिल गया है कि नीतीश जी इस अवस्था में है, अचेत अवस्था में। हम तो कहते हैं भाई जमाई आयोग का तो गठन कीजिए ही कीजिए, जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए। चिराग पासवान जी के जीजा हैं, वो भी आयोग में। बीजेपी लगता है कि सीएम बनाएगी नीतीश कुमार को। अब बीजेपी क्या करने जा रही है चुनाव के बाद पूरे देश के लोगों को पता क्या है, जरा बता दीजिए आप भी। उनका मन चाहे तो अब ये हटा दें भाई। अगर बनाएगी मुख्यमंत्री चुनाव के बाद भी 5 साल के लिए, तो अमित शाह एफिडेविट पे लिख के दो। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है और विपक्ष का जो सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे हैं विभिन्न इलाकों का बिहार में, और आज भी वो निकले हुए हैं सारण और सिवान जिले के दौरे पर। हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, बहुत राजनीति तो हो रही है, लेकिन एक राजनीति में नया शब्द एक आ गया है जमाई को लेकर, जिसको लेकर आप जबरदस्त आक्रामक है। क्या है पूरा मामला, बताइए। आप लोग जान ही रहे हैं कि जो आयोग का गठन किया गया है, इस बार जो भूंजा पार्टी वाले जो लोग हैं मुख्यमंत्री के, जो शाम में बैठकी होती है, भूंजा चलता है, तो ये भूंजा पार्टी वालों को तो ईश्वरीय वरदान मिल गया है कि नीतीश जी इस अवस्था में है, अचेत अवस्था में। अब पूरा जो है ये लोग मलाई और रेवड़ी अपने में परिवारों को बांटने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, इसमें जमाई रामविलास जी के दामाद को जगह मिली आयोग में, मांझी जी के दामाद को जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के जो मंत्री हैं जदयू के, उनके दामाद को जो है जगह मिली हुई है। और यही नहीं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के सचिव की धर्मपत्नी को भी जो है महिला आयोग में जगह मिली हुई है। तो आप देखिएगा, यही नहीं बल्कि जो संजय झा हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी दोनों बेटियों को, बच्चियों का हम नाम नहीं लेना चाहते, दोनों बच्चियों को जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया है। कोई तजुर्बा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी स्टेट सरकार का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अगर कोई बनता है तो 20-20 साल की एक्सपीरियंस वाले लोग का भी नहीं हो पाता है। तो इन दोनों बेटियों का हो गया है। तो जितना इनको भी पता है ये लोग जाने वाले हैं, तो जितना मलाई बांटना है, बिहार को लूटना है, लूट लो। हाँ, गजब। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है, तो कल तो बहुत लोग लालू जी हमको गाली दिए हैं। अरे भाई, अब जो लोग प्रवचन दे रहे थे वो लोग तो बैकडोर वाले हैं, चुनाव तो लड़के आते नहीं है। हर दल कितना दल में रह लिए हैं वो भी, तो हमको कहना नहीं है। यहाँ तो ये स्थिति है कि आरएसएस कोटा भी है। एक जनता दल यूनाइटेड के मंत्री बोलते हैं कि आरएसएस कोटा चलता है नीतीश जी के सरकार में। तो हम नीतीश जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो हैं आरएसएस कोटे के हैं भाई? क्या जनता दल यूनाइटेड में भाजपा के वर्कर काबिल नहीं थे? परिवारवाद पे गाली देते हो। और अशोक चौधरी जी का तो अलग ही सिस्टम है। आप देखिएगा, वो जदयू कोटा से है कि नहीं? बेटी एलजेपी कोटा से है, दामाद आरएसएस कोटा से, तो काबिलियत तो है ही। आप उसी में हम जिक्र करेंगे। अशोक चौधरी को कि सबसे बड़ा अभी चेहरा है इस पूरे मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा बेटा जो है, दामाद जो है सायन, वो एलएलबी है, एलएलएम है, इसीलिए उसको बनाया गया है, उसमें धार्मिक न्यास परिषद में बनाया गया है। अरे आप देखिए, और उन्होंने ये भी जोड़ा है कि वो आरएसएस कोटा से। हम तो जानना चाहते कितने आरएसएस कोटा वाले लोग हैं। तो बनाया गया है दामाद को, तो इन्होंने ही बनवाया है। पहले भी तो ये लोग थे, क्यों नहीं बन गए थे आयोग में? दामाद बनने के बाद ना भाई आयोग में वो बने हैं, कि दामाद बनने से पहले क्यों नहीं बना दिए फिर नीतीश जी, जब इतना ही काबिल व्यक्ति थे? ये तो सवाल उठेगा ना कि आपके दामाद बनने के बाद ही ये धार्मिक वाले का अध्यक्ष क्यों बने, उनसे पहले क्यों नहीं बने? लेकिन तेजस्वी जी, एक सवाल तो उठता है ना, चुनावी साल है, परिवारवाद की चर्चा तो खूब चलती है, दामादवाद पे इतना इस बार क्यों? तो हम तो कहते हैं भाई जमाई आयोग का तो गठन कीजिए ही कीजिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का भी गठन कीजिए। अब तो हम कहते हैं कि जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए। चिराग पासवान जी के जीजा हैं, वो भी आयोग में।
आप देखिएगा संतोष मांझी जी के जीजा हैं, वो भी आयोग में। सांसद जो है उनके पति, वो भी आयोग में। तो जीजा का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन करना चाहिए, जहां अधिकारी जो है अपनी बीवियों को रिटायर्ड वगैरह एडजस्ट कर सके, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, उनको क्या लेना देना। उनको जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है या नहीं है, हमको उससे क्या मतलब है, लेकिन हुआ तो है। जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, अरे नीतीश जी के कैबिनेट में 50% वंशवादी लोग हैं। विधानसभा में भी हमने इसका उल्लेख किया था, आप मेरा भाषण देखिए, रिकॉर्ड में है कौन कौन लोग हैं 50% मंत्री। प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद पे गाली देते हैं। अरे अपने पार्टी में, अपने एनडीए में तो जाकर के देखिए क्या है। आप जिसको डिप्टी सीएम बना रखे सम्राट चौधरी, उसके पिता कौन दल में थे, उनके बाद वो हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। तो झूठों का लोग कहता है, लोग इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है किसी और पर, लेकिन उन लोगों की बात आती है तो काबिलियत की बात आती है। लेकिन कई चैनल जो है सर्वे में पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा अगर हमको दिखा रहे हैं, तो कुछ लोगों को पसंद आया होगा ना, मेरे काम को पसंद किया होगा ना। ये वजह सर्वे में लगातार जो चल रहा है उसमें आप सबसे टॉप पर बने हुए मुख्यमंत्री चेहरे के। वही तो हम कह रहे हैं, हमको भी गाली दिया जा रहा है। हम तो जनता के बीच रहे हैं, जनता ने चुना है तो हम हैं। हमने काम किया, हम तो काम भी गिना सकते हैं अपना, लेकिन ये जितना बकवास कर रहे हैं वो कोई काम गिना लेगा क्या अपना कि क्या काम किया है। अभी आप कहिएगा कि 15-20 काम तो हम गिना देंगे। लालू जी पे बड़ा हमला कर रहे हैं अभी, वो अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर सब लोग कह रहे हैं अपमान किया उन्होंने, उसको लेकर नोटिस भी भेज दिया गया है। बनावटी दिखावटी भाजपा का प्रोपेगेंडा है। ये लोग डरे हुए हैं, चुनाव है, कुछ मुद्दा इनके पास है नहीं, इन्होंने कोई काम किया नहीं है जो काम जनता के बीच रखे। उसमें क्या है, कुछ है ही नहीं, कोई अपमान ही नहीं हुआ है भाई। लेकिन जितना अम्बेडकर जी की पूरे बिहार भर में कहाँ कहाँ मूर्तियां, किन किन महापुरुषों की लालू जी ने स्थापित नहीं की। पटना के हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है स्थापित कर किया, यूनिवर्सिटी बनवाया, सब कुछ किया। तो ये उसमें आप वीडियो भी अगर देखें तो लालू जी तो देखे ही नहीं है, और वो भी साइड में वर्कर जो है दिया है। कौन है क्या है, हजारों लोग लालू जी से मिलने आए हैं उन जन्मदिन पे। अपराध क्या बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लगातार आप हमला कर रहे हैं। पटना के एसएसपी से लेकर कई एसपीओ को ट्रांसफर करना पड़ा। पुलिस को मार देता है, मंत्री का बैग चोरी हो जाता है, एमपी के बेटा गायब हो जाते हैं। कितना जदयू के लोगों पर, या नेता हो, मुखिया हो, जनप्रतिनिधि हो, उन पे हमले हुए हैं, व्यावसायिकों पे हमले हुए हैं। 11-11 साल बच्चियों के साथ रेप हुआ है। लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं बिहार में तो अपराधी जो है एकदम बेलगाम हो रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। पुलिस को ही एनकाउंटर हो जा रहा है, ये स्थिति बनी हुई है। पुलिस खाली शराब ढूंढने में लगी हुई है, वसूली में लगी हुई है। इधर अपराधी AK-47 से हर जगह तांडव कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही अपराधियों पर। पटना के ही 2-3 एसपी बदले जा चुके हैं इतने कम दिनों के अंदर। इतना मर्डर पटना में हो रखा है, मुख्यमंत्री के बाहर गोलियां चल रही है, सचिवालय विशेषज्ञ भवन के सामने गोलियां चल रही है। वीडियो आपने देखा। सुशासन का इकबाल कहाँ गया तेजस्वी जी? खत्म हो गया नीतीश जी का इकबाल, सुशासन का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। और तो क्या जंगल राज, लेकिन लोग वही बार बार कहते हैं कि जंगल राज, आप लोग आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, 2005 से पहले वाली स्थिति। अपराधी लोग का बोलना है, अपराधी लोग के लिए जंगल राज होगा, भ्रष्टाचारियों के लिए जंगल राज होगा। अभी उन लोगों के लिए स्वर्ण काल चल रहा है। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है तो ईश्वरीय वरदान मिल चुका है उन भ्रष्टाचारियों को, उन अपराधियों को। हम लोग आएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबसे वसूला जाएगा। एक आखिरी सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी ने उस दिन तलवार से केक काटा, आपकी सरकार आएगी तो फिर AK-47 चलेगा, ये वो कह रहे हैं। अरे कितना बड़ा वो केक नहीं था, पहली बात तो वो तो मिठाई का लड्डू था, वो भी 78 किलो का था। एक वर्कर ने दिया कि भाई इससे काटिए, अपना उन्होंने सम्मान किया वर्करों का, अपना काटा। अच्छा ये बताइए केकवा क्या चीज से काटते हैं लोग? सम्राट चौधरी क्या चीज से खाते हैं? मुंह पे सीधे बिना घोटी लेते हैं क्या हाथ उठा के? चाकुए से ना काटते होंगे।
चाकू और तलवार में क्या अंतर है? AK-47 अरे सब भाई, जो चाकू से भी हत्या हो सकती है, तलवार से भी हत्या हो सकती है, छोटा बड़ा क्या है? सम्राट चौधरी उनका बाल बच्चा सबके काटता है तो क्या चीज से काटता है? उनके बच्चे अगर चाकू उठा करके काट रहे हैं तो वो मना करते हैं अपने बच्चों को कि चाकू उठा के केक मत काटो। बोलते हैं कि छोटों के लिए तो चाकू तलवारें जैसा हुआ ना। तो क्या बकवास बात करते हैं भाई सम्राट। AK-47 कह रहे हैं कि आप लोग आ जाएंगे तो AK-47, आज तो तलवार उठाया फिर AK-47 उठा लिया। 17 महीने हम थे, कौन सा AK-47 देख लिए भाई सम्राट जी? 18 महीने हम थे 2015 से, 22 से हम 17 महीने रहे। 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। कलम की राजनीति की है तेजस्वी ने, तलवार की नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, चिराग पासवान जो है वो चुनाव लड़ने का कह सकते हैं ऐलान कर दिया है, लगता है कि आप बिहार में वापस आना चाह रहे हैं? भगाया कौन है उनको? हमको तो नहीं लगता है तो बिहार से ना भाई सांसद है। लड़ना चाहिए। अरे बिहार से सांसद है, उनकी मर्जी, जो करे लड़े आए, लेकिन मन को छुपा के नहीं रखना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि बिहार की जनता को एक मौका दो। हम, मेरे पास विजन है। चिराग भी बोले कि हमको भी मुख्यमंत्री बनना है, मेरे पास भी विजन है। तो बोले नीतीश कुमार सीएम बनना तो चाहते हैं। वो जाने अपना मन का बात तो कहे। बीजेपी लगता है कि सीएम बनाएगी नीतीश कुमार को अब? अब बीजेपी क्या करने जा रही है चुनाव के बाद पूरे देश के लोगों को पता क्या है, जरा बता दीजिए आप भी। है। उनका मन चाहे तो अब ये हटा दें भाई। अगर बनाएगी मुख्यमंत्री चुनाव के बाद भी 5 साल के लिए, तो अमित शाह एफिडेविट पे लिख के दें। चलिए, शुक्रिया।